नमस्कार। आज अर्थालंकार के अंतर्गत हम रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने उपमा अलंकार और उपमा के सभी अंगों के विषय में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाए। उदाहरण के लिए देखिए, मुख कमल है। यहाँ इस उदाहरण में मुख उपमेय पर उपमान कमल का आरोप किया गया है, या यूं कहिए कि मुख को कमल का रूप दे दिया गया है या मुख को कमल बना दिया गया है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखिए। चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ चरणों को सरोज यानी कमल का रूप दे दिया गया है या चरणों को कमल बना दिया गया है। इसी प्रकार से छोटा सा एक उदाहरण देखिए। मयंक है श्याम बिना कलंक का। यहाँ श्याम को मयंक बना दिया गया है। श्याम उपमेय है, मयंक उपमान है। तो उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यूं कहे कि उसे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। रूपक के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और परंपरित रूपक अलंकार। तो सबसे पहले हम देते हैं सांग रूपक अलंकार क्या होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाएं, तब सांग रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, उत्साहों के विपुल विटपी मुग्धकारी महा थी। यहाँ पर हृदय को उद्यान बनाया गया है और उद्यान के अंग भी हृदय के साथ बताए गए हैं। जैसे उद्यान में क्यारियों को हृदय की कल्पनाएं कहा गया है, कुसुम हृदय के विविध भाव बताए गए हैं और उत्साह जो है वो वृक्ष बताया गया है। दूसरा है निरंग रूपक अलंकार। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों को उपमेय के साथ नहीं बताया जाए, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। यहाँ चरणों को कमल बता दिया गया है पर कमल के अंगों को चरणों के साथ नहीं बताया गया है। इसी प्रकार से हरिमुख मृदुल मयंक। यहाँ मुख को चंद्रमा बताया गया है पर चंद्रमा के मयंक के अंगों का मुख के साथ उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा है परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार में 2 रूपक होते हैं। एक रूपक का कारण अथवा आधार, दूसरा रूपक होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। आशा मेरे हृदय तरु की मंजु मंदाकिनी थी। यहाँ 2 रूपक है, एक हृदय और मरु यानी रेगिस्तान का और दूसरा आशा और मंदाकिनी का। यहाँ आशा को मंदाकिनी इसीलिए बनाया गया है कि पहले हृदय को मरु या रेगिस्तान बता चुके हैं। तो इस प्रकार इस रूपक का कारण एक पहला, दूसरा रूपक हृदय और मरु है, इसलिए यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है। रूपक के कुछ अन्य भेद भी माने जा सकते हैं, जो प्रमुख रूप से 2 हैं। नंबर 1 अभेद रूपक और नंबर 2 तद्रूप रूपक। अभेद रूपक वहाँ होता है जब उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए और दोनों में कोई भेद ही नहीं रखा जाए। जैसे मुख चंद्रमा है,
यहाँ पर मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया गया है और दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है। तद्रूप रूपक अलंकार। तद्रूप रूपक अलंकार वहाँ होता है जब उपमेय को उपमान का रूप तो दिया जाए पर दोनों में कुछ भेद जो है वो रख दिया जाए। यह भेद दूसरा, अपर, अन्य, पूजा आदि किसी वाचक शब्द के द्वारा बताया जाए। उदाहरण के लिए मुख दूसरा चंद्रमा है। यहाँ मुख को चंद्रमा तो बताया गया है पर दूसरा चंद्रमा यह कहकर उसमें कुछ भेद रखा गया है। इसी प्रकार यह राजा दूसरा इंद्र है। यहाँ राजा को इंद्र बनाया गया है पर दूसरा इंद्र है कहकर इसमें कुछ भेद भी रखा गया है। अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, या कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। और इस मानने और संभावना व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा के कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे वाचक शब्द इसके उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, नेत्र मानो कमल है। यहाँ नेत्र वास्तव में कमल नहीं है परंतु मान लिया गया है कि वे कमल है। उनमें संभावना व्यक्त की गई है कि वे कमल है और इसके लिए मानो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से काव्य का एक उदाहरण देखिए, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है और इस संभावना को व्यक्त करने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा के प्रमुख दो भेद हैं। उत्प्रेक्षा के प्रमुख तीन भेद माने गए हैं। नंबर 1 वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, या यूँ कहे कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पर हरिमुख यानी श्री कृष्ण के मुख को मधुर मयंक चंद्रमा मान लिया गया है। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे भी हेतु मान लिया जाता है। जैसे अरुण भये कोमल चरण भूमि चलिबे ते मानु। यहाँ पर कहा गया है कि कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्त वर्ण हो गए हैं। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है, अर्थात यहाँ पर यह हेतु नहीं है परंतु यह हेतु माना गया है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए अपितु वे स्वभावतः ही लाल थे। तीसरा अलंकार है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार में अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। तब मुख समता लहन को जल सेवत जल जात। मानो अभिप्राय है कि मानो तुम्हारे मुख की समता प्राप्त करने के लिए कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। कमल जल में एक पैर अर्थात कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर वह इस उद्देश्य से नहीं खड़ा रहता कि मुख की समता प्राप्त करें। मुख की समता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है, परंतु इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़े होने का कार्य वह नहीं करता, परंतु ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसमें
इस फल की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है।